वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। बेसिकली हम किसी टॉपिक में स्टार्ट नहीं करेंगे, एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि आपके आने वाले लेक्चर्स के अंदर काम आने वाला है। मान लीजिए आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ पर आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम आने वाला है। तो बेसिकली हमें इसे जानना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी होता क्या है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और दोनों कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए हमारे पास में कोई भी न्यूक्लियोफाइल है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मान लीजिए मैंने मान लिया है CH3 CH2 माइनस। ये क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसे आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। अगर इस न्यूक्लियोफाइल के अंदर हमने क्या डाल दिया, H+ डाल दिया। अब ये H+ कहीं से भी आ सकता है, किसी भी सोर्स ऑफ H+ से आ सकता है। मान लीजिए मैंने कोई एसिड डाल दिया। एसिड क्या करता है हमारे पास में, एसिडिक प्रोटोन डोनेट करता है, एसिडिक प्रोटोन देता है। तो ये क्या कर दिया हमने, कोई सोर्स ऑफ H+ ले लिया, यहाँ से H+ आ रहा है। तो ये बेसिकली H+ क्या करेगा, यहाँ पर जाकर इस वाले जो नेगेटिव चार्ज है, जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, इस पे जाकर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास में स्पीशीज किस तरीके से बनेगी, बेसिकली इस तरीके से बनेगी हमारे पास में। यहाँ पर जाकर क्या हो गया हमारे पास में, हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली हमने कहा बेसिसिटी। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, बेसिकली बेसिसिटी। बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी क्या होता है हमारे पास में, दो तरीके से डिफाइन करते हैं। जब हम बेसिसिटी का लेक्चर पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हमने देखा कि बेसिसिटी को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी के बेसिस पे, या फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटोन एक्सेप्टर टेंडेंसी के बेसिस में हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो ये क्या हो रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है हमारे पास में, ये ज्यादा बेसिक है या फिर कम बेसिक है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में हम बताएंगे। तो बेसिकली इस प्रोसेस को मैंने क्या कह दिया, बेसिसिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी मॉलिक्यूल के अंदर, इसी सेम न्यूक्लियोफाइल के अंदर मैंने क्या डाल दिया, कोई इलेक्ट्रोफाइल। बेसिकली इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही है, लेकिन यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल डाला है। इस दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आप डाल दीजिए, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल कैसा नहीं होना चाहिए, H+ नहीं होना चाहिए। बाकी इस दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ये हो सकता है, बस इलेक्ट्रोफाइल क्या नहीं होना चाहिए, H+ नहीं होना चाहिए। H+ को छोड़ के जो भी इलेक्ट्रोफाइल आप यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2, और क्या मिलेगा यहाँ पर, कौन अटैच हो जाएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। अब हम बात करें तो ये हमें प्रोडक्ट मिला है और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिला है ये। ठीक है, तो दोनों ही प्रोडक्ट हमारे पास में किस तरीके से मिले, सेम प्रोसीजर के थ्रू मिले, लेकिन यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल की जगह, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हमने किसको यूज किया है, H+ को यूज किया है। जबकि हमने इस वाले प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल में H+ को नहीं लिया। H+ को छोड़कर दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आप ले लीजिए। यहाँ पर इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, इस प्रोसेस को जब आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कहेंगे तो बेसिकली आपको डिफरेंस पढ़ना है इस बेसिसिटी में और इस न्यूक्लियोफिलिसिटी में। दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट है, दोनों ही हमारे पास में टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में चीजें कब कब पैरेलली चलेगी, कब कब एंटी पैरेलली चलेगी, ये हमें देखना है। ठीक है, तो हम अलग अलग केसेस डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास में किस किस तरीके से ये चीजें वर्क कर सकती है। बात करें, आपको क्लियर हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है और बेसिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी को हम तब डिफाइन करते हैं जब हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल किसको एक्सेप्ट करता है, H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम तब डिफाइन करते हैं जब हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल किसको एक्सेप्ट करता है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन H+ आयन। ठीक है, अब बात करें, मान लीजिए हमारे पास में केस फर्स्ट, सबसे पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो केस फर्स्ट के अंदर हमारे पास में क्या होता है, अलोंग द पीरियड। किसकी बात करेंगे हम, अलोंग द पीरियड की बात करेंगे। अगर अलोंग द पीरियड की बात करें हम तो अलोंग द पीरियड में मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 माइनस, फिर ले लिया मैंने NH2 माइनस, उसके बाद ले लिया मैंने OH माइनस, और उसके बाद में ले लिया मैंने F माइनस। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है किस चीज के, न्यूक्लियोफाइल्स है हमारे पास में, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स है। अगर डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स है हमारे पास में तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने अलोंग द पीरियड। बात करें इन एलिमेंट्स की तो ये सारे के सारे किस पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। किस पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं पीरियोडिसिटी के अंदर लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज में क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। साइज हमारी क्या होती है, यहाँ से यहाँ मूव करने पर डिक्रीज होती है। साइज क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है। लेकिन ये जो साइज में डिक्रीमेंट आता है वो इतना
हमारे पास में इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता, यहाँ पर कुछ ही अमाउंट में डिक्रीमेंट आता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में अगर 100 पिकोमीटर साइज है तो यहाँ पर NH2 माइनस की 100 से थोड़ी सी कम होगी तो मान लीजिए 92 पिकोमीटर इसकी साइज हो जाएगी, इतना सा ही डिफरेंस आता है। लेकिन अगर बात करें अलोंग द ग्रुप की, मतलब डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में ये CH3 माइनस है और यहाँ पर SiH3 माइनस है, तो अगर यहाँ पर इसकी साइज मान लीजिए एज्यूम कर लिया मैंने अगर 100 पिकोमीटर है तो इसकी साइज लगभग हमारे पास में 210 पिकोमीटर के अप्रॉक्स होगी। इतना ज्यादा साइज का डिफरेंस आता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। लेकिन जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं तो वहां पर इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास में जनरेट नहीं होता। तो जब साइज में इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो फिर हम क्या जज करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमारी इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अलोंग द पीरियड की अगर हम बात करें, अलोंग द पीरियड में हमेशा हमारे पास में कौन डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास में डोमिनेट करती है ओवर साइज। साइज के ऊपर क्या डोमिनेट करता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे निकालना है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में 4 एलिमेंट्स है, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। अगर हम बात करें इन चारों की तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की, तो चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस चार्ज डेंसिटी में नहीं आएगा क्योंकि साइज में भी इतना खास कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि मान लीजिए अगर इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट है, अब हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, CH3 माइनस प्रेजेंट है, हमारे पास में NH2 माइनस प्रेजेंट है, हमारे पास में OH माइनस प्रेजेंट है और हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, F माइनस प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर पहले हमने क्या कर दिया, H प्लस आयन डाला। इसके अंदर क्या डाला, सबसे पहले H प्लस और उसके बाद में हमने क्या डाला, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाला, बस किसको छोड़ के, H प्लस को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे, बेसिसिटी को देखेंगे और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखेंगे। किसको देखेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिकली बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो हमारे पास में अलोंग द पीरियड में कैसे किस तरीके से ये मूव करने वाला है, किस तरीके से ये वर्क करने वाला है, ये हमें देखना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले H प्लस अगर हमने डाला तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो अलोंग द पीरियड हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, CH3 माइनस की सबसे कम होगी, उसके बाद किसकी होगी हमारे पास NH2 माइनस की, उसके बाद में होगी हमारे पास में OH माइनस की और उसके बाद में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, F माइनस की। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है तो आप जानते हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास में बढ़ती है उतना ही ज्यादा वो लोन पेयर उस एटम के ऊपर क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपना लोन पेयर कभी भी इजीली डोनेट नहीं होने देता। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसका होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसका होगा, हमारे पास में CH3 माइनस का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, सबसे कम। तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, अपने पास में इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा देर तक होल्ड कर नहीं रख सकता। तो सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, CH3 माइनस, देन कौन देगा, NH2 माइनस, उसके बाद हमारे पास में OH माइनस, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा हमारे पास में, F माइनस। तो बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो बेसिसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी या फिर H प्लस एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिसिटी का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसी की बेसिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, सबसे ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी क्या हो गई हमारे पास, सबसे ज्यादा CH3 माइनस की, फिर हमारे पास में किसकी हो गई, NH2 माइनस की, उसके बाद में हमारे पास किसकी हो गई, OH माइनस की, उसके बाद किसकी हो गई, F माइनस की। ये ऑर्डर आ गया हमारा बेसिसिटी का। अगर बात करें अगर हम यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, H प्लस को छोड़कर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी है, CH3 माइनस की, फिर किसकी है, NH2 माइनस की ज्यादा है और उसके बाद में किसकी है, OH माइनस की, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, F माइनस की। अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी भी क्या होगी हमारी, पहले वाले की तरह ही आएगी। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, सबसे पहले CH3 माइनस करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, और CH3 माइनस
माइनस की सबसे ज़्यादा, NH2 माइनस की उससे कम, OH माइनस की उससे भी कम, और F माइनस की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी है? CH3 माइनस की, तो ये सबसे पहले डोनेट कर देगा। अगर ये सबसे पहले डोनेट कर देगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो हमारे पास में यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा हमारे पास में? सेम आ जाएगा। CH3 माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे पहले डोनेट करेगा, फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस, और सबसे लास्ट में कौन डोनेट करेगा? F माइनस। तो अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड की, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आया है? बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आया है हमारे पास में? सेम आया है। सेम आया है, इसका मतलब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो दोनों ही कैसे वर्क कर रहे हैं? पैरेलली वर्क कर रहे हैं। कैसे वर्क कर रहे हैं? पैरेलली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास में? सेम आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करें बेसिकली सेकेंड केस है हमारे पास में, केस नंबर सेकेंड, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करें केस सेकेंड की, तो केस सेकेंड के अंदर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप की। किसकी बात करेंगे? डाउन द ग्रुप की। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है हमारे पास में? डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो वहां पर हमारे पास में क्या होगा? मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया F माइनस, फिर मैंने एग्जांपल ले लिया Cl माइनस, फिर मैंने एग्जांपल ले लिया Br माइनस, और लास्ट में हमारे पास में I माइनस। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपको पता है F माइनस की साइज इतनी है, Cl माइनस की साइज थोड़ी बड़ी होगी, Br माइनस की साइज और बड़ी होगी, और I माइनस की साइज क्या होगी? और भी बड़ी। इस तरीके से हमारे पास में साइज इंक्रीज हो रही होगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास में साइज जो होता है उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस की वजह से ही हमारे पास में डाउन द ग्रुप हमेशा साइज क्या करती है? डोमिनेट करती है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो बेसिकली हमेशा डाउन द ग्रुप के अंदर कौन वर्क करेगा? यहाँ पर साइज जब डोमिनेट कर रही है तो हमेशा यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो हमारे पास में सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं मेजरली। एक होता है हमारे पास में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है हमारे पास में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होता है हमारे पास में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है? एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, सबसे पहले हमें इफेक्ट देखना है केस सेकंड के अंदर। केस सेकंड पढ़ रहे हैं हम। केस सेकंड के अंदर हमें क्या देखना है? सबसे पहला इफेक्ट देखना है हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ। किसके साथ देखना है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब हमारे पास में होगा तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पर पहला केस है हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब हो गया? मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास में वाटर, वाटर है या फिर ROH है, ये क्या होगा हमारे पास? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मॉलिक्यूल में पोलर है मतलब डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, और हमारे पास में यहाँ पर एसिडिक प्रोटोन भी प्रेजेंट है। बेसिकली एसिडिक प्रोटोन क्या होता है हमारे पास में? ऐसा हाइड्रोजन जो हमारे पास में किससे अटैच हो? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर में जो हाइड्रोजन है वो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, बात करें अगर वाटर और एल्कोहल की, तो ये कैसे है हमारे पास में? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हमें क्या देखना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या एंटी पैरेलली वर्क करती है या फिर पैरेलली वर्क करती है? तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने F माइनस ले लिया, Cl माइनस ले लिया, Br माइनस ले लिया, और क्या ले लिया मैंने? I माइनस। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर साइज की, तो बेसिकली साइज के अंदर हमारे पास में क्या होता है? F माइनस की साइज इतनी होती है, Cl माइनस की साइज इतनी होती है, Br माइनस की साइज बड़ी होती है, और I माइनस की साइज क्या होती है? और भी बड़ी। ठीक है, ये अगर हमारे पास में साइज का ऑर्डर है, तो यहाँ पर अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में? जिसपे साइज छोटी है उसके ऊपर उतना ही चार्ज अगर प्रेजेंट है तो चार्ज डेंसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी? साइज छोटे होने की वजह से वहाँ पर डेंसर होगा चार्ज। अगर डेंसर होगा तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा। चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, और क्लोरीन की फिर क्या हो जाएगी? फ्लोरीन से कम। ब्रोमीन की क्लोरीन से कम हो जाएगी, और आयोडीन की क्या हो जाएगी? और भी कम। ये हो गया हमारे पास चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर। अगर हमारे पास में चार्ज डेंसिटी इस तरीके से वर्क कर रही है तो हमारे पास में हमें सबसे पहले क्या देखना है? बेसिसिटी। ठीक है, क्या देखना है हमें? बेसिसिटी। बेसिसिटी में अटैक किसका देखते हैं हम? अटैक ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, अटैक ऑफ H प्लस आयन। अब हमारे पास में सॉल्वेंट कैसा है?
सॉल्वेंट कैसा है हमारे पास में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, हमारे पास में सॉल्वेंट है वाटर का। अगर हमारे पास वाटर का सॉल्वेंट है तो ये वाटर क्या करेगा हमारे पास में, इस F माइनस को सराउंड कर लेगा इस तरीके से, इस तरीके से F माइनस को क्या करेगा, ये सराउंड करके रखेगा। अगर ये इस F माइनस को इस तरीके से सराउंड करके रखेगा तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा डेंसर चार्ज होता है, डेंसर चार्ज किस पे होता है, जिसकी साइज कितनी होती है, छोटी होती है। जो जितना ज़्यादा हमारे पास में चार्ज डेंसिटी होती है उतना ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको सराउंड करेंगे। और हाइड्रेटेड या फिर सॉल्वेटेड रेडियाई छोटे वाले मॉलिक्यूल का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में अगर हम हाइड्रेटेड रेडियाई और किसकी बात करें, या हम हाइड्रेटेड रेडियाई की बात करें, यहाँ पर वाटर है इसलिए हाइड्रेटेड रेडियाई, अगर कोई और सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेटेड रेडियाई हम कहेंगे। हाइड्रेटेड रेडियाई की बात करें तो हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल कहाँ आके सराउंड करेंगे, जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा। यहाँ पर हाइड्रेटेड रेडियाई कम हो जाएगा, यहाँ पे बात करें तो हाइड्रेटेड रेडियाई और कम, और आयोडीन में सबसे कम, सबसे छोटा साइज किसका होगा, आयोडीन का होगा, हाइड्रेटेड रेडियाई का। अब अगर हमारे पास में साइज का ऑर्डर हाइड्रेटेड रेडियाई का ये है तो हमारी सारी चीज़ें किसकी तरह चलेगी, यहाँ पर हाइड्रेटेड रेडियाई की तरह चलेगी। अगर हम बात करें सबसे पहले अगर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की, किसकी बात करें, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी की। किसकी बात करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी की। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो अब हमारे पास में हाइड्रेटेड रेडियाई किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आकर क्या नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। मान लीजिए हमारे पास में ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ किसने सराउंड कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया। मान लीजिए F माइनस की चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल ने आकर चारों तरफ से सराउंड कर लिया, जबकि I माइनस की साइज बहुत ज़्यादा है तो वहाँ चार्ज डेंसिटी कम है, तो इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ सिर्फ 10 ही मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ने आके सराउंड किया है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जाकर स्पेस मिल सकती है, वो 10 मॉलिक्यूल के बीच में से आसानी से निकल सकता है या 100 मॉलिक्यूल के बीच में से न्यूक्लियोफाइल की तरफ अप्रोच आसानी से कर सकता है। ऑफकोर्स जहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रखे हैं वहाँ पर उसे थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी 10 मॉलिक्यूल्स के बीच में से अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा कहाँ पर हो जाएगा, आयोडीन के केस में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उससे कम, यहाँ पर और भी कम। फ्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा, अटैक सबसे कम। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर फाइनली आपके पास क्या आ गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आ गया आपके पास में, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ गया आपके पास में आयोडीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आ गया आपके पास Br माइनस का, उसके बाद आ गया आपके पास Cl माइनस का, उसके बाद आ गया आपके पास में फ्लोरीन माइनस का। ये आ गया आपके पास में किसका ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ठीक है, अगर मान लीजिए अब हम बात करें यहीं पर, अगर हम बात करें यहीं पर बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी बेसिकली अगर हम यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर में बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो बेसिसिटी क्या होता है, अटैक ऑफ H+ आयन। अगर अटैक ऑफ H+ आयन की अगर हम बात कर रहे हैं तो H+ आयन कहाँ से आ रहा है, सॉल्वेंट में इटसेल्फ एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के अंदर क्या है हमारे पास, एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है ना, तो ये एसिडिक प्रोटोन ने पहले ही इस वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर रखा है। तो सबसे ज़्यादा H+ आयन कहाँ आकर अटैच होंगे, जिस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, जिस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पे ही हमारे पास में सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आकर सराउंड होंगे। देख लीजिए सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, जिसकी साइज़ क्या है हमारे पास, छोटी, इसकी साइज़ छोटी है तो वहाँ पर क्या आ रहे हैं, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आकर सराउंड करें, 100 मॉलिक्यूल आकर सराउंड करें। अगर 100 मॉलिक्यूल आकर सराउंड करें तो कितने H+ अटैच हो रहे हैं, 200 H+। यहाँ पर बात करें तो अगर यहाँ पर 10 ही मॉलिक्यूल आकर सराउंड कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने H+ आकर सराउंड कर रहे हैं, सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स, 20 H+। अगर 20 H+ कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, H+ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इसकी कम है, इसका मतलब बेसिसिटी हमारे पास में किसकी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर अटैक हो जाएगा कम, यहाँ पर और भी कम, यहाँ पर क्या हो जाएगा और भी कम। तो बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो बेसिसिटी का ऑर्डर हमारे पास में क्या आ गया, फ्लोरीन माइनस का सबसे ज़्यादा, फिर किसका, फिर फ्लोरीन माइनस के बाद में Cl माइनस का, उससे कम Br माइनस का, सबसे कम हो जाएगा हमारे पास आयोडीन माइनस का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बेसिकली हमारे पास में कैसे चल रही है, एंटी पैरेलली। अगर बेसिसिटी इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब जो ऑर्डर आपका बेसिसिटी का आएगा उसका उल्टा ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ये बात रही हमारी किसके साथ में, अगर हमारे पास में सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है। अगर मान लीजिए यहीं पर आपके पास में बी ऑप्शन है,
बी केस है, केस सेकंड का बी पार्ट है, अगर आपके पास में सॉल्वेंट कैसा हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में, एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल पोलर होगा जिसमें डायपोल मूवमेंट तो नॉन जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है बेसिकली, तो यहाँ क्या हो सकता है हमारे पास में, मान लीजिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया, F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, और क्या है हमारे पास, आयोडीन माइनस। बात करें सबसे पहले अगर हम चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, फ्लोरीन की साइज क्या हमारे पास सबसे छोटी, चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, फ्लोरीन माइनस के ऊपर, इसके ऊपर क्या होगी, थोड़ी कम, Br माइनस के ऊपर और भी कम, और आयोडीन माइनस के ऊपर क्या होगी, सबसे कम होगी हमारे पास में चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर चार्ज डेंसिटी का हमारे पास में ये ऑर्डर है, तो बेसिकली अगर हम बात करें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो प्रेजेंट है वहां पर आकर सबसे पहले कौन अटैक करेगा, तो यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक आके कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है। बेसिकली अगर यहाँ पर बात करें तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में एसीटोन, क्या एग्जाम्पल लिया मैंने, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन किस तरीके से होता है, यही होता है हमारे पास एसीटोन। एसीटोन के अंदर यहाँ पर हमारे पास में ये हाइड्रोजन किससे अटैच है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ये एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। यहाँ पर क्या हमारे पास में मॉलिक्यूल पोलर है इस बॉन्ड की वजह से, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली हमारे पास में ये बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डोमिनेट करता है इस वाले पॉजिटिव के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर स्टेरिंग हिंड्रेंस भी आ रहा है, और बेसिकली ये इतना हमारे पास में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगा, इस तरीके से स्टेबलाइज होगा, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज के थ्रू इस तरीके से स्टेबलाइज होगा। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कभी भी न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज नहीं करता। क्या नहीं करता, अगर ये न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियोफाइल को कभी भी सराउंड नहीं करता, नेवर सराउंड नहीं करता ऐसा मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर ये सराउंड नहीं करता, कभी भी सराउंड नहीं करता न्यूक्लियोफाइल को, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल को ये कभी भी सराउंड नहीं करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को कभी भी स्टेबलाइज नहीं करेगा। अगर अब हम बात करें अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की, तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल कैसा है हमारा, कंप्लीटली फ्री है ना, उसको सॉल्वेंट ने सराउंड कर रखा है। अगर उसे सॉल्वेंट ने सराउंड नहीं कर रखा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किसको देखेगा, चार्ज डेंसिटी को देखेगा। तो चार्ज डेंसिटी को जब ये देखेगा तो यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास में यहाँ अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में और कम हो जाएगा, यहाँ बात करें तो और भी कम हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर अटैक ऑफ H+ की, किसकी बात करें, अटैक ऑफ H+ की, अगर हम अटैक ऑफ H+ की बात करें तो हाइड्रोजन भी आकर कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर आपके पास में उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या दिखेगी, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे कहाँ ज़्यादा दिख रही है, चार्ज डेंसिटी उसे फ्लोरीन माइनस में, तो अटैक यहाँ पर भी H+ का कहाँ ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर उससे कम हो जाएगा हमारे पास क्लोरीन में, उससे कम ब्रोमीन में, सबसे कम आयोडीन में। तो हमारे पास में यहाँ पर बेसिसिटी का क्या ऑर्डर आ गया, बेसिसिटी का ऑर्डर बेसिकली आपके पास में आ गया क्या, फ्लोरीन माइनस की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन माइनस की, फिर ब्रोमीन माइनस की, लास्ट में आयोडीन माइनस की। बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी की, न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब आपके पास में क्या हो गया, इस तरीके से अगर आप ये देखें तो यहाँ पर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी आपके पास में कैसे वर्क कर रही है, पैरेलली वर्क कर रही है। जो ऑर्डर आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का आएगा वही ऑर्डर आपका किसका आएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का। ठीक है, अगर आपके पास में इस तरीके से चीज़ें काम कर रही है, इसका मतलब आपके पास में अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, अलोंग द पीरियड, क्या हो गया, अलोंग द पीरियड। अगर अलोंग द पीरियड की बात करें तो अलोंग द पीरियड के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेसिकली अलोंग द पीरियड के अंदर हमने देखा कि हमारे पास में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या था हमारे पास, पैरेलली वर्क कर रहा था। ठीक है, अगर हम बात करें अलोंग द ग्रुप की,
अलोंग द ग्रुप की। अगर अलोंग द ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर साइज डोमिनेट करता है और यहाँ पर किसका इफेक्ट आ जाता है फिर साइज की वजह से सॉल्वेंट का। अगर हमारे पास में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो हमारे पास में किस तरीके से वर्क करेगा, बेसिसिटी एंटी पैरेलली वर्क करेगा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर हम बात करें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बेसिकली हमारे पास में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, पैरेलली वर्क करेगा। ठीक है, ये हमारे पास में कंक्लूजन, ये क्या है हमारे पास कंक्लूजन न्यूक्लियोफिलिसिटी का और किसका, बेसिसिटी का। बेसिकली ये आने वाले लेक्चर्स में ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई कंटेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।